गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, सबसे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज वर्कशीट हमारी 30 है और दिनांक 21 जनवरी 2021। विषय हिंदी कक्षा 6, पाठ का नाम टिकट एल्बम भाग 2। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना। चलिए, हमने बच्चों पिछली एल्बम में जाना कि राजा नागराजन के जो मामा जी हैं वो सिंगापुर रहते हैं। उन्होंने नागराजन के लिए एक एल्बम भिजवाया टिकटों का। नागराजन उस एल्बम को सभी छात्रों को, जो उसके मित्र हैं, उनको सभी को शांतिपूर्ण ढंग से उनको दिखाता है। उस एल्बम को अपनी गोद में रख लेता है, प्रत्येक पन्ने को खुद पलटता है, कहीं वो पेज उसके फट नहीं जाए, पन्ने फट नहीं जाए, इसलिए बड़ी सावधानी से वो उनको दिखाता है। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अगर कोई समझ नहीं आया तो आप मेरे पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो बच्चों, अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। पहले जब राजप्पा का एल्बम था तो बहुत तारीफ रहती थी, लेकिन अब उसको कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अब उसके मित्र है एक, उनका एल्बम आ गया, इस कारण उसकी तारीफ घट गई है। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले में एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर नीकर की जेब में भर लेता। चबेना मतलब चने। खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। एक शब्द आया, पगडंडियों। पगडंडियों बच्चों, खेतों की जो मेड़ होती है उसके ऊपर एक छोटी सी रास्ता बनाया जाता है जिससे आसानी से चला जा सकता है। ठीक है बच्चों। और इसमें धुन धुन का मतलब अपने मन मस्ती में। धुन सवार एक आया, धुन अपनी मन मस्ती में। दूसरा आया है बच्चों इसमें नेकर का मतलब पजामा। हाफ जो पजामा होता है उसको कहते हैं मील। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सरपंच के हाँ सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया, मतलब मुंह में कुछ बोलने लगा वो। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो उन्हें 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। मतलब उस पर टंट कसा उसने। ठहाका का मतलब टंग कसना। अब उसके एल्बम की बात अब उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं नागराजन का एल्बम फिसड्डी है। सब क्या कहते हैं? राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। चलिए बच्चों, ये तो थी हमारी आज की वर्कशीट। अभी इस वर्कशीट में से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। राजप्पा के टिकट एल्बम किस किस देश के टिकट थे? तो राजप्पा के जो टिकट थे उनमें कई देश के थे बच्चों। मैं आपके सामने अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप उनको टिक कर लीजिए और उसी को लिख लीजिए अपनी किताब में। ध्यान से लिखना। जो राजप्पा का जो एल्बम था उसके बारे में हम बताते हैं। 1 मिनट। हाँ जी।
ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान बदले में रूस का लिया, ऑस्ट्रेलिया के बदले में फिनलैंड का लिया। ठीक है बच्चों, यही कुछ उनके उसमें टिकट थे, ध्यान से लिखिएगा। तीसरा है, नागराजन के एल्बम हिट होने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई, मन की क्या दशा हुई। उसके मन की दशा बहुत खराब हो गई। वो क्या, अब उसे हीन भावना से देखने लगा था और उसका मजाक बनाने लगा था। क्या करने लगा था, मजाक बनाने लगा था। चलिए अगला, कहानी में ऐसे सब छांटी जो पहली बार आपने पढ़े हों। तो बच्चों जो हमने पहले अंडरलाइन किए, बाकी और कर देते हैं हम इस कहानी में उन शब्दों को जो शायद आपने, मुझे आशा है आपने वो पहली बार पढ़े होंगे। जैसे शान, उनकी लड़कों में काफ़ी तारीफ थी, मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह। कैसे, मधुमक्खी की तरह, जिस तरह मधुमक्खी भिनभिनाती है, धुन। उसके बाद ये शहरों के नाम भी आपने पहली बार सुने होंगे, जो कोने में पटक रहा। चबेना, चबेना शब्द याद रखना। पगडंडियाँ। ठीक है बच्चों, सरपंच भी आपने मेरे हिसाब से पहली बार सुना होगा। फिसड्डी, ये शब्द ऐसे हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। चलिए पांचवा है, कक्षा में बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे। राजापुर नागराजन के एल्बम दर्शक मात्र क्यों रह जाते थे। मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखें। क्योंकि और इन टिकटों को कलेक्ट नहीं कर पाते थे। ये टिकट ये अपने मित्रों से लेता था, जबकि उसके जो नागराजन था उसके मामा ने उनके लिए भेजे थे। तो बस यही कारण थे कि उन टिकटों को और कोई नहीं कलेक्ट नहीं कर पाता था, एल्बम कोई नहीं बनाता था। आशा करता हूँ बच्चों आपको मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट आपको आसानी से समझ आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।